आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे, मीठी सारंगी। मैं चैप्टर 9 तक आप सभी को भेज चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। और ये आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अब स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। जब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। एक गांव में एक सारंगी वाला आया था। ये आपको ये पिक्चर में दिख ही रहा होगा। ये सारंगी वाला आया एक गांव में। तो अब रात में उसने इसको सारंगी बोलते हैं, बजाना उसने शुरू करा। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बजाता था सारंगी। उसकी मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला, उसकी जो मीठी आवाज़ थी, जो सारंगी की मीठी आवाज़ थी और जो सारंगी वाले के बजाने की जो कला थी, वो बहुत ही अद्भुत थी। और वो कहता है कि सब लोग कहते हैं, कैसी मीठी है सारंगी। ये इसमें दे रखा है, कैसी मीठी है सारंगी। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं वापस में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बात सुन रहा था। अब यहाँ तक का अनुवाद करेंगे। अब वहीं पर वो भोला भी बैठा हुआ था और वो सभी की बातें सुन रहा था। वहाँ पर वो सभी की बातें सुन रहा था। वो बोलता है, वह मन ही मन में कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब वो कहने लगा, अब ये कहता है भोला कि वाह, ये सब तो मन ही मन में सोचने लगे कि ये सारंगी बहुत मीठी है, पर मेरा तो मुंह मीठा नहीं हुआ। अब लोगों का यह कहना था, ये जो सारंगी बजाता है वो बहुत मीठे सुर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका मुंह मीठा हो जाए। एक भोला बहुत बेवकूफ़ी वाले सवाल करता है, अपने आप में सोचता है, एकदम बेवकूफ़ी वाले। अब आगे देखते हो क्या बोलता है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। अब उसने थोड़ी देर बाद सोचा कि चलो मैं सारंगी वाले के पास बैठ जाता हूँ ताकि मेरा मुंह मीठा हो जाए। इसीलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। अब वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यही ठहरिए। अब रात के 3-4 बज चुके थे। अब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। तो सारंगी वाले सब लोग कहने लगे कि हे महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। हमें बड़ा आनंद आया और 2-4 दिन के लिए यहीं ठहरिए मतलब रुकिए हमारे गांव में। ये बातें सुनकर भोला के मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं लग रहा। अब वो सोचता है कि भाई इतने सारे लोग हैं तो वो झूठ तो नहीं बोल सकते हैं। तो अब वो सोचता है कि पक्का सारंगी मीठी ज़रूर होगी।
तब तक रात ज़्यादा हो गई थी। इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चारपाई पे सो गए। अब वो कहते हैं कि बहुत रात हो गई थी, मतलब 2-3 बज गए थे। तो आपको बताइए 2-3 बजे की रात को बहुत, मतलब फिर तो बस 4 घंटे के बाद तो उठना ही है। तो सब लोगों ने सोचा कि वहीं पर एक चारपाई मतलब चौपाल में सो जाएं, चारपाई या फिर चौपाल। अब सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया। अब सारंगी वाले ने अपनी सारंगी को खोली चढ़ाई, अब मतलब वो जो उसका कवर रहता है ना ऊपर का, वो चढ़ाया और उसको सिरहाने मतलब सिर के नीचे रख कर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था? अब इसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब पर भोला को चैन कहाँ था? जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर अपनी सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा, कुछ स्वाद नहीं आया। सारंगी चाटा, जीभ से चाटा और उसको कुछ स्वाद नहीं आया। पर बताओ, कोई सारंगी चाटेगा तो कुछ स्वाद आएगा आप सभी से में? ये देखिए, ये इस पिक्चर में ये दे रखा है, ये सारंगी चाटते हुए आया। जब उससे सारंगी का खोल हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं आई। अब वो उसके सारंगी को खूब हिलाया और उसके छेद को मुंह के पास लाया, पर उसको और फिर उड़ेला तो उसके सारंगी से मीठी बूंद निकल आए, पर उससे नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुलझुलाया। अब सब लोग उसको कहने लगे तो कितना बेवकूफ़ है। अब की बार उसने सारंगी को गांव के बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। अब उसने सारंगी को गांव के बाहर फेंक दिया, पर वो कितना, मतलब वो सब लोगों के ऊपर हंस रहा था कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, कहाँ मीठी थी सारंगी। पर भोला ही कितना बेवकूफ़ था कि सारंगी मीठी है। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोगों और सारंगी वाले बड़े दुखी हो गए। जब सुबह सब उठे तो सब जगह पर सारंगी नहीं मिली तो सब लोग दुखी हो गए कि सारंगी कहाँ गई। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। अब सब लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। अब भोला इस बात को सुन न सका, उसने गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी? अब ये जो भोला है ये बात नहीं सुन सका कि ये सारंगी मीठी थी, तो वो कहता है कि कहाँ मीठी थी सारंगी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था। तो अब वो बोलता है कि मैंने तो उसे बहुत अच्छी तरह चाटा था, उसने जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठ हो और बाबाजी की गुमशुदा खुशामद करते हो। अब वो कह रहे थे कि तुम सब झूठे और बाबा जी की खुशामद करते रहते हो। लोग ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीटा मतलब कितना पागल है भोला, मतलब इसमें कोई अक्ल ही नहीं है भोले में। और सब लोग अपना सिर पीटने लग गए। सारंगी मिठास। सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी चखने पर मीठी थी नहीं थी। रुकिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। नहीं थी। सारंगी के
निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। हाँ। सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिन रही थी। नहीं। पहले क्रॉस टिक क्रॉस। कहानी से अब ये आपको खुद को क्वेश्चन के सवाल ढूंढ के आपको लिखना है। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गए। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ा या होगा? अब सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पे खोल इसीलिए चढ़ाया होगा कि वो सुरक्षित रहे और उसमें धूल ना लगे। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? तकियों पर, और बहुत सारे चीज़ों पे खोल चढ़ाया जाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इससे आप समझ सकते हैं और आप ढूंढ के और लिख सकते हैं। गाओ बजाओ। ऊपर सितार के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए उसे जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर इनके नाम सही जगह पर लिखिए। तार वाले, एक सारंगी है तार वाली और एक तारा है सारंगी मतलब तार वाले। और तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार है, गिटार है। और थाप वाले ढोलक है, तबला है और हारमोनियम है और बाकी बांसुरी और शहनाई अन्य। और ये आपको खुद के मन से करना और इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए रखे हैं वो आप खुद सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द बेस्ट। कीप प्रिपरेशन।